मुख्यमंत्री जी काम करो, रोजाना रोजाना एंटी गैंगस्टर बना दी, एंटी गैंगस्टर बना दी। अरे एंटी गैंगस्टर नहीं, गैंगस्टर फोर्स बनाइए और गैंगस्टर को पकड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। कहां गए राजेंद्र जी राठौड़ साहब, कहां गए सीपी जोशी जी, कहां गए तीन मंत्री, कहां गए भजनलाल जी, कहां गए और कहां गया रे मेरा बाबा किरोड़ी मीना। ने जो कहा है वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि एक भी डॉक्टर अगर पेपर लीक से चीटिंग करके बन गया तो वो एक डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, पता नहीं कितने लोगों के भविष्य को बर्बाद कर देगा, कितने लोगों को जिनको जीवन देने के लिए डॉक्टर का काम है वो उनको जीवन का लीला समाप्त कर देगा। मैं समझता हूं कि इसके बावजूद भी इनके कान पे जो नहीं रहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट इशारा कर चुका है, वो ये कह रहा है कि काउंसलिंग पे रोक क्यों, जब पेपर ही ये लीक होने हो गया और इस तरीके के जब प्रमाण आ रहे हैं, तो जब पेपर निरस्त ही हो जाएगा तो फिर इसकी काउंसलिंग की रोकने की क्या आवश्यकता है। इसका मायना समझिए कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से इनडायरेक्ट में ये कह रहा है कि हे धर्मेंद्र प्रधान जी, ये नरेंद्र मोदी जी, ये देश के प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप समझ लीजिए कि ये पेपर आउट हुआ है। आप बताइए, इनकी स्वयं की एजेंसी बनाई हुई है, वो एजेंसी परीक्षा ले रही है, नेट का पेपर आउट हो गया उसको पेपर आउट मान रही है क्योंकि उसमें इनको पैसे नहीं मिले, और नीट का पेपर आउट नहीं मान रही है आउट होने के बावजूद क्योंकि इनके घर भर गए, बोरे भर भर के इन्होंने पैसे ले लिए, पर इसमें पूरी की पूरी केंद्र सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। लेकिन इनको तो फुर्सत ही नहीं है, इनको तो अपने सहयोगी जो एकदम टेम्परेरी सहयोगी बनाए गए हैं उनको मैनेजमेंट करने में ही इनका समय पूरा व्यतीत हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी को चिंता नहीं है, इन बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, उनको तो विदेशों में अपने विदेशी मित्रों के साथ में मौज मस्ती घूमना, पर्यटन के रूप में वहां जाकर के और वहां दोस्ती के हाथ बढ़ाना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, उसमें ही फुर्सत नहीं है। रे आप बताइए कि 10वीं का पेपर हो रहा है, 12वीं का हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक कितने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए कि देश का प्रधानमंत्री जिसकी डिग्री के बारे में सवाल उठते रहे हैं वो बता रहा पेपर कैसे होना चाहिए, आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल कैसे करना चाहिए, आपको परीक्षा में अपने दिमाग का संतुलन कैसे रखना चाहिए, आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करानी चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री इतनी बातें करने वाला आज पूरे देश में बच्चा बच्चा हर व्यक्ति की जबान पे ये आ चुका है कि ये नीट का पेपर आउट हो चुका है, इसमें बेईमानी हुई है, इसके साथ में घालमेल हुआ है, ये बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन दोस्तों, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों कि इन्होंने तो 10 साल में घोटाले किए हैं। और एक देश का घोटाला और है, मैं आपको कहना चाहता हूं आज के मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में और देश में संदेश देना चाहता हूं कि ये जो पर्चियों से मुख्यमंत्री बना रहे हैं ना, ये पर्चियों से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये भी देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित आने वाले समय में होगा। ये मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, सक्षम मंत्री को, सक्षम व्यक्ति को ये मंत्री नहीं बनाएंगे, इनको पपेट चाहिए, अपना पपेट। जो सोए तो टेलीफोन करे, अब मैं प्रधानमंत्री जी सो जाऊंगा, अब मैं अमित शाह जी उठ जाऊंगा, आप अमित शाह जी मैं नागौर का दौरा कर लूंगा, आज अमित शाह जी मैं बाड़मेर चला जाऊंगा। अरे इस देश में प्रदेश में ये हो क्या रहा है? अरे ब्यूरोक्रेट पर्ची दे दे करके कितने दिन इस सरकार को चलाएंगे, ये मैं इस सभा के माध्यम से प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूं।
क्या मजाक हुआ? सभा के माध्यम से प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मजाक हुआ? हमारे ऊपर आरोप, शिक्षा मंत्री था, मेरे ऊपर आरोप लगाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे आरोप लगाए। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा यहां जयपुर कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा है। अगर उसने कोई बेईमानी की है और तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम पकड़ के बताओ। बातें करना बहुत आसान है, बातें करना बहुत आसान है। ये सत्ता लूटने के लिए आपने जो परसेप्शन क्रिएट किया गया, वो परसेप्शन रोजाना चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी, काम करो। रोजाना रोजाना एंटी गैंगस्टर बना दी, एंटी गैंगस्टर बना दी। अरे एंटी गैंगस्टर नहीं, गैंगस्टर फोर्स बनाइए और गैंगस्टर को पकड़ो। हम तुम्हारे साथ में है। प्रदेश का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक व्यक्ति, अगर कोई अपराधी को पकड़ोगे तो हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन रोजाना भाषणबाजी देना, रोजाना फोटो खिंचवाना, ये शोभा नहीं देता है। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं वो नेता? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गए? राजेंद्र जी राठौड़ साहब कहां गए? सीपी जोशी जी कहां गए? तीन मंत्री कहां गए? भजनलाल जी कहां गए? और कहां गया रे मेरा बाबा किरोड़ी मीना, जो ये कहते थे कि बच्चों के भविष्य के साथ में लूटपाट हुई है, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया पेपर लीक ने। आज ये नेट का पेपर आउट हुआ, कोई बोला बीजेपी का एक भी नेता? नीट का पेपर आउट हुआ, कोई बोला बीजेपी का एक भी नेता? नीट का पेपर आउट हुआ, कोई बोला बीजेपी का एक भी नेता? क्या इसीलिए बोल रहे थे कि झूठे आरोप लगा करके और आप सत्ता हासिल कर लो? सत्ता तो आपने हासिल कर ली, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी और खड़गे साहब की सेना का एक सिपाही गोविंद डोटासरा ये कह रहा है, मुख्यमंत्री जी राज नहीं चला पाओगे, राज नहीं चला पाओगे। अभी तो तुम्हारे में हम लोग किस प्रकार से आपकी गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन चला करके जनता को जागृत करेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि या तो काम कीजिए या कुर्सी छोड़िए। भजनलाल जी, कुर्सी छोड़िए। क्या तमाशा बनाया इन लोगों ने? क्या कर रहे हैं? 6 महीने में क्या किया साहब इन्होंने? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बंद कर दो, राजीव गांधी युवा मित्र निकाल दो, महात्मा गांधी प्रेरक मत बनाओ, कॉलेजें बंद कर दो, झीलें बंद कर दो, सड़कों का काम रोक दो, भवन का काम रोक दो, बजरी में घोटाले चालू कर दो और औचक निरीक्षण करो। औचक निरीक्षण से पेट भरता है क्या? अरे 2 वक्त की रोटी चाहिए। हमने जो इंदिरा रसोई चालू की थी, मुख्यमंत्री जी आपने नाम तो बदला सो बदला, इस गरीब का जो रोटी उसको मिलती थी उसकी थाली कम करने का काम आपने बेशर्मी के साथ में किया है। ये राजस्थान की जनता आपको देख रही है।